हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी डोमेन के बच्चों के बारे में, मतलब जिन्होंने बायोलॉजी ले रखा है और CUT 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। अब हम उन्हें बताएंगे कुछ लास्ट मिनट स्ट्रेटजी, कुछ पॉइंट्स, जिससे क्या होगा कि वो अपना स्कोर जो बायोलॉजी डोमेन में है वो अच्छा कर सकते हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी या अच्छे कोर्स में क्या है सिलेक्शन ले सकते हैं। तो लास्ट टाइम पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताएंगे हम आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी, क्या चीज़ें आपको करनी है, जिससे क्या होगा जो आपके मार्क्स हैं वो बूस्टअप हो सकें। तो अब 2025 अब क्या देखना है PYQs, NCERT, शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप। हमें ज़्यादातर चीज़ें क्या NCERT मीन्स क्या है कि हमें NCERT पढ़नी है बायो के लिए, PYQ देखने, शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप। ठीक है, ये तो हो गया एक फ्रंट कि बायोलॉजी डोमेन वाले बच्चों के लिए क्या। अब हम आगे बताएंगे कुछ पॉइंट्स जिसमें कि जैसे देखो टिप्स जो हैं वो क्या है। सेल्फ सबसे पहले क्या है, फॉलो न्यू NCERT। जो न्यू NCERT आपको वही फॉलो करनी है, आपको ओल्ड NCERT फॉलो नहीं करनी, क्योंकि जो आपका पेपर आएगा, जो एग्ज़ाम में पैटर्न आ रहा है, जो एग्ज़ाम आ रहा है, जो भी स्टेटमेंट्स कुछ चेंजेस हुए NCERT में वो, और जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो कहाँ से आएंगे, न्यू NCERT। तो हमें क्या करना है, न्यू NCERT को फॉलो करना है। फुली जो फॉलो करना है वो न्यू NCERT, अदर बुक को कम से कम फॉलो करें। सिर्फ क्वेश्चंस के लिए करें कि MCQs क्वेश्चंस लगाने के लिए दूसरी बुक को हम यूज़ कर सकते हैं, पर हमें जो रीड करनी है वो लाइन बाय लाइन क्या करनी है, NCERT ही रीड करनी है। और दूसरा PYQ में भी क्या, बोर्ड वाले PYQ नहीं देखने, हमें देखने हैं सिर्फ जो हमारे CUT से रिलेटेड हैं, या कुछ ऐसे जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आप और फर्दर एग्जाम में आते रहते हैं, उसी चैप्टर से रिलेटेड जो आपकी 12th की NCERT से हों, आपको वो करने हैं। MCQs टाइप के PYQ करने हैं। फिर मॉक टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको क्या देना, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ आपको इस समय मॉक टेस्ट देने, क्योंकि आप उससे एक टाइम का मैनेजमेंट हो सकता है कि आप कितने मिनट में, आपको जो वहाँ पे मिनट मिलेंगे वो 60 मिनट मिलेंगे और आपको 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको स्पीड पता चलेगी कि आप कहाँ पे क्या गलतियाँ कर रहे हो, तो स्पीड पता चल जाएगी। और रिवाइज अगर आपको करना है तो आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, आप भी जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो डिटेल्स नहीं देखना है। शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए होंगे या जो वीडियो भी देखनी है वो क्या देखनी है, आपको सिर्फ माइंड मैप वाली वीडियो देखनी है। जो माइंड मैप की वीडियो है वो चैनल्स पे पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप माइंड मैप की वीडियो देखो और वहाँ से आप रिवीजन करो। और शॉर्ट नोट्स जो आपने अभी तक बनाए होंगे, जो आपने बोर्ड दिया होगा उसमें भी कुछ ना कुछ तो रिवीजन, फास्ट रिवीजन ट्रिक बनाई होगी, वहीं से क्या करोगे आप रिवाइज करना स्टार्ट करो। और सेल्फ एनालिसिस, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सेल्फ एनालिसिस। अब आपको क्या है कि खुद की जो भी गलतियाँ आपने की हैं या अभी तक करते आए उनको सुधारना है। अब खुद का सेल्फ एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट दोगे, उसमें जो गलतियां हो रही हैं, किसी भी क्वेश्चन में कुछ गलती हो रही है तो आप उसको क्या करो, एनालिसिस करो सेल्फ, क्योंकि अब आपको बताने वाला कोई नहीं है, जो भी है बताने वाले सिर्फ अब आप हो। आप अपनी एनालिसिस करो कि वहाँ पे मिस्टेक क्यों हुई। और अगर किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, हम एक टिप्स और लिख देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट पढ़ाई के लिए भी, और आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो वो, उससे क्या होगा, आप जब वहाँ पे CBT बेस पे जो आपका पेपर होगा वो अटेम्प्ट कर रहे होगे तो वहाँ पे आपको टाइम का मैनेजमेंट पता होगा, वहाँ पे टाइम चल रहा होगा तो आपको ये पता होगा कि आप कितने मिनट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो और कितने कर सकते हो, आपके कितने क्वेश्चन रह रहे हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वहाँ पे आपको टाइम बर्बाद नहीं करना, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना और उसको मार्क एज रिव्यू कर सकते हो। जैसे क्या होगा, आपको बाद में अगर टाइम बचता है तो आप उसको कर सकते हो। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फॉलो न्यू NCERT। आपको क्या करना है, सिर्फ न्यू NCERT को फॉलो करना है। PYQs करने, MCQs टाइप के PYQ करने। अब PYQ जो 2 से 3 साल पहले CUT होना स्टार्ट हुआ वो करने, और कुछ अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी जो 12th की NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हो वो आप देख सकते हो। क्योंकि NCERT जो बायो का होता है, बायो में क्या रहता है, NCERT आती है और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स उन्हें वो एक लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे दी जाएगी, उसमें दे रखा होगा कि मैच करो। तो उसमें एक ही चैप्टर, एक ही क्वेश्चन है, बहुत सारे चैप्टर का एक साथ हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो एग्जामिनर है वो एक क्वेश्चन एक साथ पूछ सकता है। तो हमें न्यू NCERT फॉलो करनी, मॉक टेस्ट देने ज़्यादा से ज़्यादा, जितने हो सके उतने क्या करो। अब लास्ट टाइम मॉक टेस्ट दो, माइंड मैप देखो और सेल्फ एनालिसिस करो। जो सिलेबस है, अब हम लास्ट में थोड़ा सिलेबस दिखा देते हैं। सिलेबस भाई बायोलॉजी में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस,
एवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये आपके क्या है, ये आपके सारे चैप्टर हैं। अब जो भी टाइम बचा हुआ अच्छे से रिवीजन करो, पढ़ते रहो, जो भी डाउट हो वो आप कमेंट में करना, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।